हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक लक सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीटीपी का फर्स्ट क्लास देने के लिए जा रहा हूं, जिसमें कि लगभग 24 चैप्टर्स हैं सीटीपी में। और जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप अगर इस वीडियो को पूर्ण रूप से मैं जितने भी आपको पीडीएफ के थ्रू मैं जो भी आपको क्लास दूंगा, और इस वीडियो को अगर आप देखते रहते हैं तो 4 बार देख लेंगे एक बार, तो आपको यहाँ से किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अपने भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने भी कई बार एग्ज़ाम दिया और मैं इसी से निकला हूँ। ये बहुत ही अच्छा पीडीएफ बनाया हुआ है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आए और ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पहले सीटेट का फॉर्म भरना अप्लाई हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर तक है। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी सीटेट कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि आप जितना लेट फॉर्म भरने में लेट करेंगे उतना ही दूर आपका सेंटर जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और रेगुलर पढ़ते रहें, क्योंकि इस बार का जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ हल्का पैटर्न कुछ चेंज आपको मिलेगा, और पहले की अपेक्षा कुछ अलग होगा सीटेट में। इसलिए आपको ज़्यादा थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इसे आप मजाक में नहीं लें। अगर आपको वाकई में एक शिक्षक बनना है, एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज से मेरा रोज़ एक सीटीपी का 1 से 2 सीटीपी का क्लास आएगा, और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, लगभग 3 क्लास आपको पर डे मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीटीपी का पहला क्लास, जिस चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास की अवधारणा में विकास होता क्या है। विकास का मतलब एक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब कि विकास क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो हमेशा गर्भ में जैसे ही बच्चा होता है, ठीक है, और वह अंत तक जो है, अंत तक वो चलता है। मतलब विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जो जन्म से पूर्व अवस्था से आरंभ होती है और यह मृत्यु तक चलती है। ठीक है, अब मेरा एक टॉपिक है इसमें, परंतु सभी प्रकार के विकास जो होते हैं वो मृत्यु तक नहीं चलते हैं। अब जैसे कि शारीरिक मेरा विकास है, तो वो हमेशा वो बुढ़ापा तक नहीं चलता। ठीक है, एक एक समय सीमा के अनुसार, एक जब वयस्क अवस्था में जब बच्चे आते हैं, तब एक पूर्ण रूप से जब वो एडल्ट हो जाते हैं, तो उसकी जो विकास की जो क्रम है वो रुक जाता है। मतलब वहाँ तक वो पूर्ण हो जाता है, जिससे हम एक युवा जिसको बोलते हैं, वह एक परिपूर्ण हो जाता है। तो विकास में क्या है, एक लिमिट है। बहुत सारा विकास ऐसे होते हैं जो वो मतलब बुढ़ापे तक नहीं चलते हैं, कुछ अवस्था तक आके वो रुक जाती है। ठीक है, तो इसमें मानव विकास की जो जितनी अवस्थाएं होती हैं, इसको कुछ क्रम में बांटा गया। ठीक है, जैसे कि गर्भावस्था हमारा पहला होता है, जो जन्म से पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, जन्म से पूर्व चलता है। जन्म से पूर्व का मतलब ये होता है कि बच्चे को जन्म लेने से पहले, जब बच्चे की माँ जब गर्भ धारण करती है, तो बच्चे का जो विकास होता है उस गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जन्म से पूर्व। अब हमारा सेकंड है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है वह, उसकी जो अवधि रखी गई है वो जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि रखी गई है। और तीसरा है मेरा बाल्यावस्था। ठीक है, जिसको हम बालक बोलते हैं, बाल्यावस्था, वो हमारा 6 से 12 वर्ष तक का होता है। ठीक है, अब 6 से 12 वर्ष तक के बाद जो मेरा अवस्था आएगा अगला, वो हो जाएगा मेरा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। और 18 वर्ष पूरने के बाद जो अवस्था होती है उसको वयस्क अवस्था में वो बच्चा आ जाता है। यानी 18 से वो अंतिम यानी मृत्यु तक वो चलती है वयस्क अवस्था। आई होप कि आपको ये अवस्थाएं सब समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं।
मैंने आपको पहले बताया कि कुछ विकास ऐसे होते हैं जो एक लिमिटेड होता है, ठीक है, मैंने वयस्कावस्था आते थे बच्चों का विकास रहता है, और कुछ विकास ऐसा होता है जो निरंतर चलती रहती है, मतलब बुढ़ापा तक वो अवस्था चलती रहती है, मृत्यु तक। तो परंतु बाल विकास जो होता है, यानी कि बाल मनोविज्ञान में केवल किशोरावस्था का ही अध्ययन किया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बाल विकास अथवा बाल मनोविज्ञान में केवल किशोरावस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि मानव का जो विकास होता है वो दो रूप से होता है, एक मात्रात्मक रूप से होता है और एक गुणात्मक रूप से होता है। आपको ये याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मानव का जो विकास होता है वो कितने अवस्था में, कितने प्रकार में, मतलब मानव का, बच्चों का विकास होता है। तो आप बताएंगे कि एक मात्रात्मक होता है और दूसरा गुणात्मक। कभी कभी आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा या फिर कभी एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको याद रखना, विकास जो होता है वो हमेशा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो निरंतर आराम से बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम बच्चे हैं तो एकाएक बच्चा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो उसकी एक समय सीमा लिमिट की गई है। बच्चा वो उस अवस्था में आएगा, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो अवस्था बच्चों का बदलते जाएगा, ठीक है। आई होप कि डेवलपमेंट जो है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम। अधिगम का इंग्लिश होता है क्या? लर्निंग, जिसको बोलते हैं लर्निंग, अधिगम। अब अधिगम कहेंगे किसको? तो अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को ही क्या कहेंगे? सीखना कहेंगे, उसे या फिर अधिगम करते हैं, ठीक है। अभ्यास या अनुभूति यानी कि जब हम कोई काम करते हैं और उस वक्त हमें किसी चीज़ का अनुभव होता है, ठीक है, और उसके परिणाम से जो उसका रिजल्ट निकल के आता है, उसकी अपेक्षाकृत जो अस्थायी परिवर्तन होता है, उसे ही हम सीखना या अधिगम कहेंगे, ठीक है। आगे हमारा अधिगम की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है, मतलब सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह जीवन पर्यंत चलते रहती है, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाता है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे बच्चा गर्भावस्था से जैसे ही बाहर आता है तो बच्चा उस टाइम से बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति आती रहती है, ठीक है। आई होप कि आपको अधिगम के बारे में समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जितनी मैंने अवस्थाएं लिखाई है आज उस अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मेरा पहला अवस्था है शैशवावस्था में विकास एवं अधिगम। जब बच्चा शैशवावस्था में आता है, मतलब जन्म से 6 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा रहता है, तो उस वक्त बच्चे में क्या क्या हम देखते हैं। तो शैशवावस्था में पहला नंबर जानेंगे कि यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष की होती है। शैशवावस्था हमारा जो होता है वह जन्म से 6 वर्ष का होता है। अगला है मनोवैज्ञानिक। यह अवस्था सीखने का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा का कहना है कि यह जो अवस्था होती है बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि बच्चे को इसमें सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहता है, बच्चे को सीखने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। अगला हमारा पॉइंट है कि इस नींव की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि शैशवावस्था को नींव की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण एक दूसरे को देख कर करने ज़्यादा सीखते हैं, मतलब सॉरी, इस अवस्था जो होता है इसमें बच्चे एक दूसरे को करके देख कर सीखते हैं, ठीक है। बच्चा अगला क्या कर रहा है तो उसको देख के दूसरा बच्चा कर लेता है, मतलब इसमें अनुकरण करने की ज़्यादा क्षमता होती है इस अवस्था में बच्चों का। अगला हमारा पॉइंट है कि भाषा विकास के लिए यह सर्वोत्तम अवस्था है, मतलब इसी अवस्था से बच्चा जो है भाषा को पकड़ने लगता है, इसलिए शैशवावस्था को जो है भाषा सीखने की सर्वोत्तम यह अवस्था माना गया है। सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था से ही प्रारंभ होती है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि शिक्षा का आरंभ जो है इसी अवस्था में करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि शिक्षा के जो आरंभ होता है बच्चों को इसी अवस्था में करना चाहिए। देखते होंगे कि आप प्राइवेट विद्यालय या सरकारी विद्यालय में भी अब 3 साल से ऊपर वाले बच्चे का एडमिशन होने लगता है। मतलब ये है कि बच्चे को इस अवस्था से सिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि बच्चा जो है किसी चीज़ को अनुकरण करके वो जब सीखने लगता है तो स्वाभाविक है कि बच्चे में अनुकरण की जो क्षमता होती है इसमें काफ़ी, इसलिए मनोवैज्ञानिक का कहना है कि शिक्षा का जो आरंभ है इस अवस्था को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। अब अगला हमारा पॉइंट है बाल्यावस्था में विकास एवं अधिगम। अब बच्चा जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है, मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 वर्ष तक के आयु कहा जाता है।
तो बाल्यावस्था में जब बच्चे विकास और अधिगम जब करना सीखते हैं तो इसमें बहुत सारे गुण आते हैं। जैसे यह अवस्था पहला नंबर तो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में बच्चे जो है चिंतन करने लगते हैं, तर्क चिंतन करने लगते हैं, मतलब इंटरनली इसका विकास होने लगता है। किसका? चिंतन एवं तर्क चिंतन करने का विकास बच्चों में होने लगता है। शैशवावस्था में क्या होता है कि सीखने की गति बहुत तीव्र होती थी। शैशवावस्था में बच्चा जो है बहुत जल्दी सीखता था, लेकिन बाल्यावस्था में क्या है, बच्चा थोड़ा धीमे धीमे सीखता है, परंतु सीखने का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, व्यापक होता है। सीखने को उसको कुछ पहले शैशवावस्था की अपेक्षा उसे कुछ बड़ा मिलता है सीखने के लिए। अब है मेरा बाल्यावस्था के बाद क्या आ गया? किशोरावस्था। अब किशोरावस्था में जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है तो उसके विकास एवं अधिगम के बारे में जानेंगे कि पहला नंबर हम जानेंगे कि यह अवस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष तक का होता है किशोरावस्था। यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होता है किशोरावस्था बच्चों के लिए, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि बच्चा जब बाल्यावस्था किशोरावस्था में आता है तो उसके जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के वो काफ़ी डेवलपमेंट हो जाते हैं, ठीक है, पहले की तुलना में। तो और उसमें कभी ज़्यादा मानसिक सोचन शक्ति की परिवर्तन आने लगती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है इसमें, ठीक है। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आप जानेंगे, ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मिला। जैसे कि पहला संवेग जो बच्चा जो अपने दिमाग से कोई भी काम करता है सीखता है ना, संवेगात्मक विकास जो होती है वो लड़कियों में अधिक होती है लड़कों की अपेक्षा। आपको याद है संवेगात्मक विकास जो होता है बच्चों का जो सोचने की क्षमता होता है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है कि किशोरावस्था में लड़कियों का जो शारीरिक विकास होता है वो लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है। मतलब किशोरावस्था में जब लड़के लड़कियां होती हैं तो किशोरावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, शरीर का जो संरचना होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है लड़कों की अपेक्षा। तीसरा है मेरा कि बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। याद रखना है कि बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है, परंतु प्राथमिक भूमिका परिवार की होती है। क्योंकि सबसे पहले बालक जब बच्चा जन्म लेता है घर में तो वो अपने माता पिता से सीखता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब जाके वह स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। तो इसलिए फर्स्ट प्राइमरी जो होते हैं वो मदर एंड फादर होते हैं और सेकंड टीचर जो होते हैं वो समाज होता है, सोशल होता है, ठीक है। अब हमारा बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व का विकास, भाषा का विकास, अन्य और भी सारे विकास होते हैं जो हमारे इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको इस PDF में जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी बताया आपको, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप इसे 2-3 बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अन्य प्लेटफॉर्म पे आप इधर उधर ना जाएं। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको लक्ष्य सीटेट पे मैं आपको पर डे CDP का क्लास अब हर रोज़ लूँगा। 3 क्लास आपके पर डे आएंगे। तो आप इसे देखकर अगर आप सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आप इससे सीटेट का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि सीटेट में 19 मार्क्स का सिर्फ CDP के ही क्वेश्चन रहते हैं और 60 मार्क्स के कंटेंट है। तो मैं आपको कंटेंट कुछ पहले ही बता चुका हूँ और भी मैं कुछ कंटेंट आपको बताऊँगा, ठीक है। आप देखें, कल से आपको क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। तो मैं क्लास 6 to 8 वालों के लिए मैं जो SST का सब्जेक्ट में वो भी करवाऊँगा। और CDP में आपको पूरा लगभग 24 चैप्टर है CDP का, जिसमें कि मैंने आपको आज फर्स्ट चैप्टर करवाया है। तो आप इसे बार बार देखें, आपको ये याद हो जाएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें। और इसमें जो अगर कमी आपको लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। गुड नाइट, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।